नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड में यूटिलिटी एनालिसिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सीमांत उपयोगिता हाश नियम, लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी एनालिसिस का ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी। या आपके एग्ज़ाम में इसका प्रश्न पूछते हैं कि सीमांत उपयोगिता हाश नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज एक्सप्लेन एंड एक्सेप्शंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। जैसा कि मैंने पूर्व के क्लास में आपको उपयोगिता के बारे में बताया, उपयोगिता में बताया मनुष्य को आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत असीमित होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिताओं के विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की, उपयोगिता के प्रकारों के बारे में हमने वीडियो के माध्यम से समझे। उपयोगिता के 3 प्रकार बताए, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता पुनः 3 भागों में, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। इसी क्रम में सीमांत उपयोगिता हाश नियम के बारे में चर्चा करें कि सीमांत उपयोगिता हाश नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम H. गोसेन ने फ्रांस में 1854 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे हम गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता हाश नियम को हम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं या तुष्टि का नियम भी कहते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है या सीमांत उपयोगिता हाश नियम क्या है? जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी में निरंतर कमी आना ही हाश कहलाता है या सीमांत उपयोगिता हाश कहलाता है। उदाहरण के रूप में समझें, किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगती है। जब वो भोजन ग्रहण करता है या रोटी निरंतर उपभोग करता है तो पहली चपाती के सेवन से उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। फिर नेक्स्ट चपाती का वो सेवन करता है तो उसको उनकी उपयोगिता में निरंतर कमी होती जाती है। जब वह भरपेट भोजन कर लेता है तो वो संतुष्टि लेवल पे आ जाता है। फिर अगर उसको निरंतर किसी वस्तु या भोजन का निरंतर वो सेवन करेगा तो यूटिलिटी एक स्तर पे ऋणात्मक चली जाती है, जो कि वह हानिकारक होती है। हो सकता है उनकी बाद में तबीयत खराब हो जाए, बिगड़ जाए। तो सीमांत उपयोगिता हाश नियम ये कहता है जैसे जैसे अपन किसी वस्तु का सेवन करते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिता में निरंतर कमी आती है, वही सीमांत उपयोगिता हाश नियम कहलाता है। सीमांत उपयोगिता हाश नियम आवश्यकता विशेष की या समय विशेष की पूर्ति भी इसे अपन कह सकते हैं। यह आवश्यकताओं की विभिन्न विशेषताओं की विशेषताओं में है कि आवश्यकताओं की संतुष्टि किसी वस्तु का उपभोग करने से प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करें इस नियम की परिभाषा में। जैसे मैंने आपको बताया, दैनिक जीवन में जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, किसी वस्तु की मात्रा अपने पास
बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह कम महत्व की लगने लगती है और उसकी तीव्रता में कमी होती जाती है। वो तीव्रता में कमी होना ही सीमांत उपयोगिता हास नियम कहलाता है। तो इस प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी, जिसमें मार्शल और चैपमैन भी यही कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम में किसी वस्तु के उपभोग करने से निरंतर उसकी आवश्यकताओं में कमी आना ही यह है। अब इस नियम को हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। किसी वस्तु संतुर, जैसे मान के चलते हैं कोई भी फ्रूट ले लेते हैं, संतरा ले लेते हैं, आम ले लेते हैं, संतरे ले लेते हैं। संतरों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता इस प्रकार से है। व्याख्या कर रहे हैं इस नियम की। संतरों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। संतरों की इकाइयाँ ये यूटिलिटीज़ हैं मैंगो की। संतरों की इकाइयाँ मान ले लेते हैं, माना कि 5 संतरों की इकाइयाँ ले लेते हैं। उससे क्या सीमांत उपयोगिता हमें प्राप्त हुई? मार्जिनल यूटिलिटी। फिर इसके डायग्राम्स के द्वारा हम समझेंगे। जब एक संतरे का जब सेवन करता है तो माना कि यूटिलिटी उसे सीमांत उपयोगिता 6 प्राप्त होती है। जब दूसरे संतरे का सेवन करता है तो यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता घटने लग जाती है, क्योंकि उसको संतुष्टि मिलने लग जाती है। तीसरे में सीमांत उपयोगिता पुनः घटती है, तो ये अपना धनात्मक लेवल हो गया। चौथे संतरे का जब सेवन करता है तो 0 हो जाती है, उसको संतुष्टि मिल जाती है। 5वें संतरे का अगर वो सेवन करता है तो यूटिलिटी हमें घटती जाती है, -2 हो जाती है। यही सीमांत उपयोगिता हास नियम है, जैसा कि इस डायग्राम्स के द्वारा हम सचित्र समझें। ये अपन डायग्राम बना रहे हैं। YOX ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये अपनी वस्तु की क्वांटिटी है। 5 क्वांटिटी ली है, 1 2 3 4 5। मैंगो की क्वांटिटी है 2 4 6 -1 1 2, ये 0, ये -1, ये -2, 1 2 3 4 5 6। जब वह एक संतरे का सेवन करता है तो उन्हें सीमांत उपयोगिता 6 प्राप्त होती है। तो एक संतरे के सेवन से यूटिलिटी 6 मिली। मैंगो क्वांटिटी है अपनी, ऑरेंज सॉरी। तो यहाँ बिंदु कर देंगे। दूसरे संतरे का जब सेवन करता है तो सीमांत उपयोगिता 4। जब तीसरे संतरे का सेवन करता है तो सीमांत उपयोगिता 2। जब चौथे संतरे का सेवन करता है तो सीमांत उपयोगिता 0। 5वें संतरे का -2। तो इस प्रकार ये अपना सीमांत उपयोगिता रेखा अपने सामने आ जाती है। इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी रेखा भी कहते हैं। जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग जब किया जाता है तो उनकी सीमांत उपयोगिता घटती रहती है। तो ये तो अपनी पॉजिटिव स्थिति हो गई, ये 0 संतुष्टि बिंदु, और ये ऋणात्मक, ये अपने लिए हानिकारक। अब हम चर्चा करें इस नियम की कुछ बातों को में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी हैं? पहला है, इस नियम की इस बात की चर्चा करता है कि सीमांत उपयोगिता की दर किस दर पे, जब वो किस दर से होता है, या आगे प्रत्येक आगे की इकाई सीमांत उपयोगिता घटती जाती है या कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है, तो परंतु साधारणतः घटती हुई दर पर होती है। सीमांत उपयोगिता 0 होने के उपरांत ही आगे की उपयोगिता का हम ऋणात्मक होने लगती है। इस प्रकार
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कौन कौन से कारण हैं जहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। पहला है आवश्यकता की तीव्रता में कमी होना। आवश्यकता की तीव्रता में कमी होना। किसी वस्तु का जब सेवन करते हो तो ये आवश्यकताओं की तीव्रता में कमी होगी, तो ये बिंदु है। दूसरी हम बात करें आवश्यकता की संतुष्टि। ये बिंदु आपको एग्जाम में लिखने हैं। आवश्यकता की अपने को क्या मिलेगी? संतुष्टि मिलेगी। तीसरा है वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन्न न होना, दूसरी वस्तु नहीं होनी चाहिए। ये इसके 3 कारण हैं। अब हम बात करें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं और सीमाओं की। सभी इकाइयों का गुण व मात्रा समान होनी चाहिए। एक तो ये इसकी मान्यता से सभी उपयोगिता उपयुक्त मात्रा में हो, उपभोग का क्रम निरंतर होना चाहिए, मनुष्य की मानसिक स्थिति स्थिर रहनी चाहिए या सामान्य रहनी चाहिए, और उपभोक्ता की आय स्वभाव रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोग्य वस्तु या स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं हो। केवल सुख में आर्थिक स्थिति में ही ये नियम लागू होता है, और उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति भी समान होनी चाहिए। आवश्यकता अनेक वस्तुओं को समूह में न हो, मतलब आवश्यकता वस्तुओं का जब सेवन करते हैं वो समूह में न हो। तो ये इसके उसकी इस नियम की मुख्यतया बातें थी जो कि महत्वपूर्ण उसकी मान्यताओं सीमाएं थी। अब हम चर्चा करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवादों की। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद में प्रथम अपवाद तो यही है जो कि मार्शल इस मान्यताओं की आलोचना करते हैं, और इसके अपवाद हैं यदि उपभोग्य वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी हो तो ये नियम लागू नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं संतरा है तो पूरा संतरा ही होना चाहिए, ऑरेंज है बनाना है तो निरंतर बनाना है, उसकी छोटे छोटे पीस न हो, उसकी सूक्ष्म इकाइयाँ न हो, ये है। दूसरा, दुर्लभ अप्राप्य विचलन वस्तु या डाक टिकट, पुराने सिक्के, प्राचीन मूर्तियाँ आदि का संग्रह पे ये नियम लागू नहीं होता है। मुद्रा की क्रय शक्ति व फैशन आडंबर की इच्छा इस नियम के मुख्यतया अपवाद माने जाते हैं। मादक पदार्थों के उपभोग पर यह नियम लागू नहीं होता है, और किसी वस्तु या सेवाओं के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। मधुर ज्ञान, रसपूर्ण कविता, संगीत पर यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें संतुष्टि अनंत है। अन्य व्यक्तियों के पास उपभोग्य वस्तु अगर हैं तो ये नियम उस पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार हम चर्चा करें इस नियम की आलोचनाओं की, तो उपयोगिता अमापनीय है। आलोचना में क्या होगी? उपयोगिता क्या है? अमापनीय मानी जाती है। तो एक तो ये आलोचना है। मुद्रा का मूल्य स्थिर नहीं रहता है, ये भी इसकी आलोचना है। मुद्रा का मूल्य परिवर्तन होता है तो विभिन्न व्यक्ति इनकी आलोचना करते हैं। व्यक्तिगत भावना पर आधारित है, ये भी इसकी आलोचना है। व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित, व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित है, तो ये नियम भी इसमें महत्वपूर्ण माना, इस नियम की आलोचना की है। समष्टि विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है, मिश्रित प्रभावों की इसमें उपेक्षा होती है। तो इस प्रकार इसके महत्व की हम बात करें तो इसके 2 महत्व है, सैद्धांतिक महत्व है और व्यवहारिक महत्व है। सैद्धांतिक महत्वों में मुख्यतः मांग के नियम पर आधारित है। समसीमांत उपयोगिता, उपभोक्ता की बचत और मूल्य सिद्धांत इसमें सम्मिलित है। व्यवहारिक महत्व की बात करें, उत्पादन का आधार माना जाता है। सार्वजनिक वित्त में इसका महत्व है। समाजवादी पुनर्वितरण का ये आधार है। उपयोगिता मूल्य का विनिमय मूल्य
में इसकी अंतर की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार आज हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम की चर्चा की। अगले वीडियो में हम इसी से संबंधित सम सीमांत उपयोगिता नियम की चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।